तो विक्रीना से जुड़ी शादी की खबर हमने आपको बताई, लेकिन सुबह से ही जो कल MI-17 हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसमें CDS बिपिन रावत की जान गई है, उस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। हादसा तो हो गया लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। आखिर क्या कुछ हुआ उस 5 से 10 सेकंड में कि इतना मजबूत हवाई जहाज, इतना मजबूत हेलीकॉप्टर जो था वो नीचे आ गिरा। मैं रोमाना का रुख करूंगी जो हमें ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगी कि आखिर क्या कुछ हुआ वहां उन पहाड़ियों में। रोमाना। देखिए, देश स्तब्ध है क्योंकि पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जिसमें देश का सिटिंग जनरल वो हादसे का शिकार हो गया। और किस तरीके से यह हादसा हुआ, यह आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार ग्राफिकली आपको दिखा रहा है। ये नीचे नीलगिरी की पहाड़ियां, ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो तकनीक के लिहाज से बेजोड़ माना जाता है, अचानक से क्या मौसम खराब हुआ और इस वजह से सीधे आकर नीचे जमीन से टकरा गया। और टकराने के बाद वो आग की लपटें, वो पूरी तरीके से झुलसा हुआ मलबा जिसमें झुलसे हुए शव, यही कल दिन भर की तस्वीरें थीं जो लगातार एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। इस MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम CDS जनरल बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत, जनरल बिपिन रावत का स्टाफ और इस हेलीकॉप्टर के क्रू से जुड़े लोग। 13 लोगों की मौत की पुष्टि कल शाम होते होते वायुसेना की तरफ से कर दी गई। फिलहाल ब्लैक बॉक्स रिकवर कर दिया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स जिसे रिकवर कर लिया गया, ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का ये होता है, नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। आप देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दिया गया है, जिसको हेड कर रहे हैं एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। तो अब इंतजार है इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का, ताकि वो तमाम सवाल जो इस वक्त इस हादसे को लेकर खड़े किए जा रहे हैं उनके जवाब मिल सके। बिल्कुल रोमाना, और हमारे साथ इस समय पूर्व पायलट विपुल सक्सेना जुड़ गए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स से क्या क्या राज निकल सकते हैं। विपुल सक्सेना जी, ब्लैक बॉक्स यानी अंतिम क्षण तक जो बातचीत चाहे पायलट की ATC से हो रही हो और चाहे जो लोग उस विमान में सवार थे उनकी आपस की बातचीत हो, ये एक बहुत अहम जानकारी मुहैया कराएगा ब्लैक बॉक्स। जी रोमाना, ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, पर ये ऑरेंज कलर का इसलिए होता है कि चाहे वो ज़मीन पे क्रैश हो या सी के अंदर क्रैश हो, ऑरेंज कलर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। तो इसके अंदर जो है पायलट की जो टावर से जो बातचीत होती है उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है। दो पायलट आपस में जो बात करते हैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है, और उन्होंने किस तरह के कंट्रोल्स यूज़ किए, किस तरह के किस हाइट पे जहाज उड़ा, कितना इंजन पावर यूज़ किया, किस एंगल पे फ्लाई किया, वो सारे रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। और ये जो है ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि डैमेज नहीं हो पाता किसी भी तरह से, चाहे इम्पैक्ट हो चाहे फायर हो, ताकि एक्सीडेंट के बाद उसके पीछे क्या राज था, क्या फॉल्ट था वो पता कर सकें। तो अब ब्लैक बॉक्स जाएगा, इसके लिए रीड आउट होता है इसका, जिससे कि सारा डेटा बाहर निकाला जाएगा और उसका एनालिसिस होएगा। और मैं समझता हूँ उसके बाद क्या एक्चुअल रीज़न रहा है इस एक्सीडेंट का, वो पता पड़ पाएगा। सर, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये ब्लैक बॉक्स डिकोड करने की व्यवस्था कहां पर है? ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको कहां लेकर जाया जाएगा और किस तरीके से इसमें जो जानकारी है सक्सेना सर उसको डिकोड किया जाएगा, अगर ये आप बता पाए तो। नॉर्मली सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उनके पास इनके इक्विपमेंट्स हैं जो कि इसको डेटा को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इवन जो अपनी सिविल एयरलाइंस हैं उनमें ब्लैक बॉक्स होता है, उनके पास भी इक्विपमेंट होते हैं इसको रीड करने का। पहले करीब 25-30 साल पहले बहुत रेयर इक्विपमेंट होता था, बट अभी सबके पास ये इक्विपमेंट है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी इसका रीड आउट आ जाएगा, पर उसका एनालिसिस जो है वो जरूर टाइम लेगा। उसके लिए पूरी टेक्निकल टीम बैठेगी, पायलट्स की टीम बैठेगी, और तो ही उसका कंक्लूजन निकल पाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बिल्कुल विपुल सक्सेना जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इस समय सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है और उसमें कुछ इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर का जो टेक्निकल सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है बाहर से बैठकर। क्या ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इट कैनॉट बी हैक्ड।
और ज़्यादा सवाल है स्पेशली ये जो ऑपरेशन था ये पूरा बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑपरेशन था, वीवीआईपी ऑपरेशन था। और इस तरह के ऑपरेशन की तैयारियां बहुत पहले से होती हैं और बहुत स्ट्रिक्ट सर्विलेंस के अंडर में इसकी तैयारी होती है। उसके लिए पूरी गाइडलाइंस हैं कि जहाज को किस किस स्क्रूटनी के अंदर जाना है, टेक्निकल स्क्रूटनी के अंदर जाना है, इवन इसका फ्यूल की स्क्रूटनी होती है। इनफैक्ट इवन द जो क्रू उसको हैंडल करेंगे, जो पायलट हैंडल करेंगे, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जांच की जाती है, उसकी पूरी गाइडलाइंस हैं। और मैंने समझता हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में कहीं ना कहीं सैबोटाज का कोई एंगल हो सकता हो या किस तरह का कोई हैकिंग का कोई इशू हो सकता है। सक्सेना सर, एक सवाल ये भी कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें क्या टेक्निकल रीडिंग्स, जो भी पैरामीटर्स उस वक्त हेलीकॉप्टर के रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते रहते हैं, और साथ ही साथ बातचीत भी जो कॉकपिट में हो रही है, मतलब ये दो अलग अलग चीजें जो इसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं, जरा दोबारा बोलेंगे। सर, जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो बातचीत कॉकपिट में पायलट को पायलट में हो रही होती है वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। जी, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती है। जो पायलट टावर से एटीसी से बात कर रहा है वो रिकॉर्ड होती है। इवन जो पायलट आपस में बात करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। और जो टेक्निकल पैरामीटर्स है, इंजन में क्या हो रहा है, जो कंट्रोल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, किस एंगल पे फ्लाई कर रहा है, किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, किस टाइम पे कौन सा पार्ट का एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ या कौन सा इनपुट पायलट ने दिए, वो सारा इसमें रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल, तो बहुत अहम हो जाएगी जब ये जांच आगे बढ़ेगी, डिकोड किया जाएगा हर उस जानकारी को, हर उस बातचीत को जो इस पूरे हादसे से जुड़ा हुआ है।